देखिए अपन पावर फैक्टर निकालना सीखेंगे बाय 2 वाटमीटर मेथड और 3 फेज सर्किट का। ठीक है, कहने का मतलब है अपन 3 फेज सर्किट जो होता है उसमें पावर फैक्टर निकालना सीखेंगे और किससे, 2 वाटमीटर मेथड से। देखो ये स्टार, अब इसमें आप एक बात याद रखना, वाटमीटर 2 वाटमीटर मेथड से अपन पावर फैक्टर तभी निकाल सकते हैं जब लोड क्या हो, बैलेंस हो। लोड बैलेंस का मतलब ये Z∅1 Z∅2 और Z∅3 ये तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, इक्वल्स टू Z∅ होने चाहिए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन ये होगी बैलेंस की IR। ठीक है, जो ये फेस करंट या मैं लाइन करंट बोल दूँ क्योंकि स्टार में फेस और लाइन दोनों इक्वली होती है, IR इक्वल्स टू IY इक्वल्स टू IB होने चाहिए। ठीक है, ये होगी बैलेंसिंग की कंडीशन। ये मेथड है उसी, इसकी सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि जो 3 फेज बैलेंस सर्किट होना चाहिए वो बैलेंस होना चाहिए, तभी अपन वाटमीटर से इसकी पावर को निकाल पाएंगे। ठीक है, अब देखो दूसरी बात मैं आपको ये दूसरी बता दूं, देखो आप बेसिक देखोगे ना तो ज़्यादा आसानी रहेगी। इसको मैंने इस ऑर्डर से लिया, R Y और B। ठीक है, अब देखो 2 वाटमीटर लगाने हैं तो ठीक है, एक तो लगा दिया मैंने R फेस में। ठीक है, अब देखो करंट कॉइल को मैंने लोड के साथ ही लगाया है। ठीक है, ताकि जो जो करंट जा रहा है लोड में उसको करंट कॉइल मेजर करे। ठीक है, अब प्रेशर कॉइल लोड के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करती है। ये अपना लोड है, इसके अक्रॉस अपन को वोल्टेज मेजर लगना है तो इसके पैरेलल, इसके अक्रॉस लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये देखो ये एक टर्मिनल यहाँ जोड़ा प्रेशर कॉइल का और दूसरा टर्मिनल यहाँ जोड़ दिया। ठीक है, ये हो गई लोड के अक्रॉस। लेकिन जब अपन ने इसको लोड के अक्रॉस लगाई ना तो ये देखो ये वाला जो फेस है वो भी इसमें काउंट हो गया। ठीक है, अब देखो नीचे दूसरा वाटमीटर भी मैंने कहाँ लगाया, वाई फेस पे लगाया। देखो वापस से करंट कॉइल मैंने लाइन में लगा दी। ठीक है, ताकि इसके अक्रॉस से करंट, इसके अंदर से करंट जाए और ये करंट को मेजर करे। और दूसरी प्रेशर कॉइल मैंने इसके अक्रॉस लगाई है वाई के। ये देखो वाई वाला लोड था, एक टर्मिनल यहाँ से लिया और दूसरा बी पे लगा दिया। तो इस फेस जो पोटेंशियल कॉइल है उसमें भी ये देखो ये दोनों इंक्लूड हो गए। ठीक है, अब देखो अपन को पता है अपन इस वाटमीटर से पावर कैसे मेजर करते हैं। एक तो करंट कॉइल का करंट, ठीक है, जो अपन को साफ साफ दिख रहा IR है। दूसरा पोटेंशियल कॉइल के अक्रॉस क्या वोल्टेज है। ठीक है, तो पोटेंशियल कॉइल के अक्रॉस क्या वोल्टेज आएगा, ये इसका भी और इसका भी जो फेजर सम होगा। तो देखो इसका जो वोल्टेज है वो कितना है, VRN है ना, ये न्यूट्रल पॉइंट है तो VRN हो गया। ठीक है, और इसका वोल्टेज क्या हो गया, VBN। ठीक है, ये VBN हो गया, यहाँ मैंने लिख भी रखा है। ठीक है, तो जो ये R और B होगा, ठीक है, वो क्या होगा, VRN माइनस VBN। अभी ये फेज है, फेज डायग्राम से भी समझ आएगा, फेजर डायग्राम से। ठीक है, तो अभी आप इतना देखो तो मैं ये बोल सकता हूँ। और cos फाई क्या होगा, एंगल बिटवीन ये IR और VRB के बीच में जो फेज एंगल होगा। ठीक है, तो मैंने ये देख लिया, ये चीज़ मैंने करके रख ली। ठीक है, अब मैं ये वाली बात इसके लिए भी कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस वाटमीटर की मुझे पावर निकालनी है तो करंट इंटू वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर। ठीक है, तो करंट तो सिंपल सा जो इसके अंदर से जा रहा है तो वो IY हो जाएगा। ठीक है, और इसका वोल्टेज हो जाएगा जो ये वोल्टेज आ रहा है B और Y टर्मिनल का। ठीक है, तो ये B और Y टर्मिनल का वोल्टेज कैसे निकालेंगे, इन दोनों का फेजर सम मतलब मैं बोल सकता हूँ VBN माइनस VYN या फिर VYN माइनस VBN, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है ना, फेजर डायग्राम से ज़्यादा समझ में आएगा। और cos फाई जो इन दोनों इस VBY और इस IY के बीच में जो वो रहेगा, क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। ठीक है, एंगल रहेगा वो। ठीक है, तो ये वाली बात तो हो गई अपनी इसकी सर्किट की। ठीक है, तो मैंने ये वाली चीज़ यहाँ पे लिख भी रखी है। देखो मैंने बोला था ना WR जो वाटमीटर ये वाला है, इसकी रीडिंग कैसे निकालेंगे, एक तो जो करंट जा रहा है करंट कॉइल से, तो ये देखो ये IR। ठीक है ना, और दूसरा पोटेंशियल कॉइल का वोल्टेज। ठीक है, तो पोटेंशियल कॉइल R टर्मिनल और B टर्मिनल के अक्रॉस लग रही है तो मैंने ये लिख दिया VRB। ठीक है, और cos फाई, cos जो IR और VRB के बीच में जो एंगल होगा वो। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अभी एंगल अपन फेजर डायग्राम से देखेंगे 30 माइनस फाई कैसे आया। ठीक है, ऐसे ही देख लो VB, ये इस वोल्टमीटर इसकी रीडिंग WY। ठीक है, ये WY की रीडिंग, एक तो WY से जो करंट पास हो रहा है वो हो रहा है IY। ये देखो सीधा सीधा ये IY का है ना, और वोल्टेज इन दोनों लाइन के बीच में तो वो हो गया VBY। ठीक है, VBY। और जो मैंने आपको बोला था VRB कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये R और B। ठीक है, RB वाला वोल्टेज मतलब इस वाले फेज का वोल्टेज VRN माइनस VBN। ठीक है, अब देखो और इसका VBY का वाला वोल्टेज जो यहाँ पे काम में लेना है वो कितना हो जाएगा, VBN माइनस VYN। तो ये होगा, ये अपन ने इक्वेशन लिख के रख ली और ये फेजर डायग्राम से अपन ने इसका ये लिख के रख लिया। अभी ये देखते हैं ये आया कैसे, 30 प्लस 5 और 30 माइनस
फाइव, ठीक है। तो ये जो था ये बेसिक तो यही था अपना, है ना। यहाँ पे अपनी कहानी एक तरीके से ख़त्म हो जाती है ना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना पड़ता। लोगों को पता नहीं क्या लगता है कि क्या है, सिर्फ इतना सिंपल सा है, ठीक है। तो आपको ये वाली बात समझ में आ गई। दूसरी बात ये याद रखना कि मैंने ना लोड को इंडक्टिव मान के चला है, ठीक है। कैपेसिटिव नहीं, मैंने लोड को कैलकुलेशन में अपने क्या मान के लगाया, इंडक्टिव। और ये जो लोड, ये जो सिस्टम है वो बैलेंस सिस्टम के लिए काम करता है, ठीक है। अब देखो, अब अपन ने बोला इनके एंगल निकालने थे, ठीक है। 30-5 और 30+5 कैसे आया। तो देखो मैं इसका फेजर डायग्राम बनाता हूँ। सबसे पहले मैंने ये जो डार्क में, ब्लैक में डार्क में बनाई, ये मैंने लाइन वोल्टेज बना ली है। देखो VRN, VYN और VBN, RYB के सीक्वेंस में, ठीक है। RYB के सीक्वेंस में चले तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको। देखो RY और B, और मैंने ये फेज वोल्टेज बनाए। ये आपको पता है फेज वोल्टेज डिस्प्लेस होता है 120 डिग्री से, ठीक है। तो इन तीनों वोल्टेज को मैंने सबसे पहले बना लिया। ये देखो डार्क में आप देखोगे बहुत सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब देखो इनके अंदर जो करंट बह रहा था, जैसे VRN में करंट बह रहा था IR, ठीक है। VYN में करंट बह रहा था IY, और VBN में करंट बह रहा था IB। तो ये लोड मैंने बोला क्या है, क्या इंडक्टिव लोड है। तो वोल्टेज क्या करता है, हमेशा लीड करता है। वोल्टेज लीड करता है तो करंट लैग करता है। तो ये देखो ये VRN में से IR बह रहा था, ठीक है। तो मैंने इसको फाई एंगल पे बना दिया पीछे की तरफ, ठीक है। अपन को पता है इंडक्टर अगर होता है, इंडक्टिव लोड होता है तो वोल्टेज लीड करता है, या मैं बोल दूं करंट लैग करता है, ठीक है। तो ये मैंने ग्रीन कलर में IR बना के रख लिया जो 30 डिग्री से इसको लैग कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही मैंने IYN के पीछे बना लिया, ठीक है। ये IY, ये भी देखो 30 डिग्री से 5 डिग्री से क्या कर रहा है, इसको लैग कर रहा है, ठीक है, वोल्टेज को। अब ऐसे ही मैंने VBN का बना के रख लिया, ये भी क्या कर रहा है, फाई एंगल से इसको वोल्टेज को लैग कर रहा है, या मैं बोल दूं वोल्टेज जो है IB से लीड कर रहा है। अब देखो अपन को एंगल किसके बीच में चाहिए था, यहाँ से अपनी कहानी आती है, VRB और IR के बीच में, ठीक है। तो VRB निकालने के लिए, ठीक है, मुझे VRN माइनस VBN करना पड़ेगा। तो VBN का मैंने इधर कंपोनेंट ले लिया, इधर उल्टा डायरेक्शन में आया तो नेगेटिव में आएगा। अब VRN आ गया और VBN आ गया, तो इन दोनों के बीच में जो अपना फेजर बनेगा वो क्या देगा अपन को, VRB, ठीक है ना। अब ये VRB आ गया, और अपन को एंगल किसके बीच में चाहिए था, अपने फॉर्मूले से IR और VRB के बीच में। तो ये वाला एंगल जो होगा वो 30-Y होगा। क्यों, क्योंकि ये जो VRB होगा, ठीक है ना, ये हमेशा 30 डिग्री क्या करेगा, 30 डिग्री का एंगल होगा VRN और VRB के बीच में। देखो इस 30 डिग्री को आप ऐसे समझ सकते हो कि जो स्टार कनेक्शन होता है उसमें लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू √3 फेस वोल्टेज होता है। तो लाइन वोल्टेज अपन फेस वोल्टेज हमेशा है ना √3 आता है, और 10√3 1/√3 आता है। तो 10 1/√3 30 डिग्री होता है। आप ऐसे समझ लो, ठीक है ना। तो ये इनके बीच में जो होता है 30 डिग्री, और अपन को एंगल चाहिए था किसमें, VRB और IR में। तो ये कितना हो गया एंगल, ये पूरा 30 है और ये 5 है, तो ये कितना हो गया 30-5। ऐसे ही अपन को क्या चाहिए था, VBY चाहिए था, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये VBY चाहिए था, तो VBY का आएगा B और Y के बीच में, ये आ गया VBY, ठीक है। तो ये वाला भी VBY और VBY VYN से कितना होगा 30 डिग्री, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मैं वो सेम रीजन लाइन वोल्टेज, और लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू √3 वोल्टेज होता है, ठीक है। तो लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज का जो टर्म आएगी वो 1/√3 आएगी, तो वो 30 डिग्री होगा। इसको एक बार के लिए आप ऐसे समझ लो, ठीक है। ये फाई एंगल था ही, तो अपन को एंगल चाहिए था IY और BY के बीच में। तो ये 5 और ये 30, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया 30+5। तो ये जो मैंने बताया था ये 30-5 और 30+5 कैसा है, ये ऐसे आया है, ठीक है। अब देखो VR है ना इक्वल्स टू VRB, ठीक है ना। VRB मतलब ये वाला, तो VRB क्या है अपना लाइन वोल्टेज। तो मैं VRB की जगह VL लिख दूं, और IR वो भी क्या है अपना लाइन करंट, क्योंकि इसमें लाइन करंट और फेस करंट तो सेम होता है यही स्टार में। तो IR की जगह क्या कर दूं, IL कर दूं। ऐसे ही सिमिलरली अपन यहाँ चेंज कर सकते हैं। तो देखो अपने पास फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगी, WR + WY इक्वल्स टू √3 VL IL cos फाई, ठीक है ना। ये मैंने सॉल्व करके लिखा है, इसको ध्यान रखना, आप खुद कर सकते हो। cos 30-y cos A cos B माइनस sin A sin B और cos A cos B प्लस sin A sin B वाला जो फॉर्मूला होता है, मेरे को एग्जैक्ट थोड़ा याद नहीं है अभी, तो उससे आप सॉल्व करोगे इसको और मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये √3 वाली ये निकल के आ जाएगी, ठीक है। इसको WR, ठीक है। ऐसे ही दोनों को माइनस करके देख लो, तो VR माइनस VY इक्वल्स निकल के आ जाएगा VL IL sin फाई। अब अपन को tan फाई के टर्म्स में रिलेशन चाहिए, तो इस वाले को क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। मतलब VR माइनस VY अपॉन WR
प्लस डब्ल्यू वाई, ठीक है। तो ये कैंसिल होके कितना हो जाएगा, वी एल और आई एल कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, तो ये टेन थीटा अपॉन रूट थ्री इधर ले गया, तो टेन फाई कितना आ गया मेरे पास, √3 डब्ल्यू आर माइनस डब्ल्यू वाई अपॉन डब्ल्यू आर प्लस डब्ल्यू वाई, ठीक है। अब फाई कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स √3 डब्ल्यू आर माइनस डब्ल्यू वाई अपॉन डब्ल्यू आर प्लस डब्ल्यू वाई, ठीक है ना। इसको मैं लिख सकता हूँ। अब मुझे चाहिए क्या, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या होता है, कॉस ऑफ फाई बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में एंगल होता है उसका कोसाइन। तो ये कॉस फाई इक्वल्स टू आ गया कॉस टेन इनवर्स √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। आपने ये वाला फॉर्मूला देखा था, 1 और 2 काम में लेते हैं, तो ये फॉर्मूला अपन को मेमोराइज होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसे पावर फैक्टर की कैलकुलेशन होती है। अब देखो इस पे एसएससी जेईएन में क्वेश्चन आया हुआ है, इन द मेजरमेंट ऑफ पावर इन अ बैलेंस 3 फेज सर्किट बाय 2 वाट मीटर मेथड। देखो इसने खुद ने बोल दिया बैलेंस है, बैलेंस वर्ड इसने काम में लिया, ठीक है। बैलेंस काम में नहीं देता तो आंसर कुछ और होता। 3 फेज सर्किट बाय 2 वाट मीटर मेथड इफ द वाट मीटर शो इक्वल रीडिंग। अब दोनों वाट मीटर क्या कर रहे हैं, इक्वल रीडिंग शो कर रहे हैं। द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज, अब देखो अपने पास ये फॉर्मूला अपन ने डेरिवेशन निकाला था, कॉस फाई इक्वल्स टू कॉस ऑफ टेन इनवर्स √3 W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस W2। अब दोनों वाट मीटर रीड कर रहे हैं इक्वल, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है। जीरो अपॉन एनीथिंग जीरो, तो कॉस टेन इनवर्स जीरो। अब टेन इनवर्स जीरो कितना होता है, जीरो होता है, तो कॉस जीरो। तो पावर फैक्टर कितना आ गया, यूनिटी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाता है यूनिटी। तो ऐसे करके आपको ये वाला जो डेरिवेशन है और ये जो क्वेश्चन है ऐसे आते हैं, तो ये आपको याद रखना है।